गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 1 लाख रुपए तक की जो छूट दे रखी है, क्या उस छूट को पहले अवेल करना चाहिए या पहले एक्यूमुलेटेड लॉन्ग टर्म लॉस यदि कोई है तो उसको एडजस्ट करना चाहिए पहले वाइल कंप्यूटिंग द इनकम? ये लॉस कितने अवधि तक का है, कब तक का लॉस है आपका? सर 4 साल पहले का है सर, 4 साल तक का है, पिछले लास्ट 4 ईयर। 4 साल का लॉस है, उसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं 1 साल में जो प्रॉफिट हुआ उसके साथ, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, क्यों? सर मेरा ये निवेदन था कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर 1 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट मानती है। हाँ, समझ गए। और यदि मेरे पास में एक्यूमुलेटेड लॉस भी है 4 साल का पिछले का, तो मुझे पहले 1 लाख रुपया इनकम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसको एडजस्ट। ठीक है गुप्ता जी, एक बार मुकेश पटेल जी ने आपके सवालों को समझ लिया है, मैं उसका जवाब देते हैं। बिल्कुल समझ गया हूं लक्ष्मण जी। और गुप्ता जी का ये जो सवाल है, कई दर्शकों के मन में ये सवाल होगा। हालांकि गुप्ता जी, द न्यूज इज एंड इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये ख्याल रखना है कि जो ये 1 लाख का जो एग्जम्पशन हम समझते हैं ना, वो 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को आपके करंट ईयर में उसको एग्जम्प्ट माना जाए, ऐसा प्रोविजन नहीं है। 112A में ये कहा गया है कि 1 लाख तक जो आपका LTCG है उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स आपको भरना नहीं होगा। So the exemption is not in respect of the gain, it is in respect of the tax on the gain. तो इसके कारण क्या होता है, समझिए आपका इस साल में आपका 1.5 लाख का गेन हुआ है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं पहले 1 लाख को मैं एग्जम्प्ट ले लूं और 50,000 बचा तो मेरा 4 लाख का लॉस है, तो 50,000 के सामने 4 लाख का लॉस सेट ऑफ करके 3.5 लाख को मैं कैरी फॉरवर्ड करूं। वो नहीं होगा। क्या होगा, 4 लाख के लॉस के सामने आपका 1.5 लाख का जो गेन है वो सेट ऑफ होगा, 2.5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और आपको कोई कैपिटल गेन का टैक्स भरना नहीं है, इसलिए उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। इसका आप जरूर ख्याल रखिएगा। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.